7.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। एंड इसमें हमें चेक करना है कि जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं इनको हम एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, क्या ये वर्टिसेस हैं आइसोलेस ट्रायंगल के या नहीं। तो आइसोलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस होने के लिए क्या होना चाहिए, कब होंगे आइसोलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस, अगर हम ये बोलें कि जो हमने ट्रायंगल फॉर्म किया है उसकी अगर दो साइड्स, उसकी एनी टू साइड्स अगर उसकी इक्वल हैं, देन वी कैन से दैट इट इज़ एन आइसोलेस ट्रायंगल। ठीक है, अगर इसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो डिस्टेंस फार्मूले से। तो ए को एज्यूम कर लिया हमने, क्योंकि हमें केवल 3 पॉइंट्स दे रखे थे तो हमें इनको ए बी सी लिखना है, तो हमने ए को कर लिया 5, -2 और 6, 4 को कर लेंगे बी एज्यूम एंड 7, -2 को एज्यूम कर लेंगे कि ये सी है। इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इन पॉइंट से। तो लेट पॉइंट 5, -2, तो इसको पूरा लाइन लिखने से अच्छा हम केवल डायरेक्ट लिख देते हैं। लेट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 5, -2, बी इज इक्वल्स टू 6, 4 एंड सी इज इक्वल्स टू 7, -2। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ए बी को फाइंड आउट करते हैं पहले। तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो हम कैसे एज्यूम करते थे, इनके लिए हमने इनको पॉइंट्स को मान लेंगे x1 y1 एंड सेकंड के पॉइंट्स मान लेंगे x2 y2 अगर हमें ए बी का फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमारे x एक्सिस एंड y एक्सिस में, तो x1 y1 एंड x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारा, एक बार फार्मूला भी लिख देते हैं हम। डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने का 2 पॉइंट्स में। अब देखिए x2 क्या है 6, अगर हम कंपेयर करें तो जो हमने एज्यूम किया है तो ये हो गया हमारा 6, और x1 कितना है हमारे पास 5, उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 एंड y1 कितना है -2, लेकिन माइनस का साइन है आपके साथ पहले y1 से पहले, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 - 5 इज़ 1, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट इज़ कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा एंड 6 का स्क्वायर 36, इट बिकम 37। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, ए बी कितना डिस्टेंस हो गया 37। नाउ वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए सी के बीच में फाइंड आउट करेंगे। सेम फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 एंड y2 - y1। तो अब हम यहीं पे लिख लेते हैं, अपना डायग्राम में ही लिख लेते हैं। तो ये हमने कर लिया x1 y1 एंड ये सेकंड कर लेते हैं हम x2 y2। कोई भी आप एज्यूम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये याद रखना है पहले वाला x है, बाद वाला y है, और आपको सेम रखना है ना। क्योंकि अगर माइनस में भी आएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आंसर होता है, तो उसमें कोई भी हमारा फ़र्क नहीं पड़ता। 7 - 5 का स्क्वायर एंड प्लस -2 एंड माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। हमारे पास क्वेश्चन क्या था 5, -2 एंड -2, ओके। तो कितना डिस्टेंस आया, इससे कितना आंसर आया हमारे पास, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड नेक्स्ट कितना हो जाएगा प्लस में 0 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सेम 4 को हम कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। √4 इक्वल्स टू 2 के बराबर होता है। या फिर आप इसको सेम भी छोड़ सकते थे कि 2 का स्क्वायर आएगा और उससे स्क्वायर से रूट को हम रिमूव कर देंगे तो आंसर हमारा 2 आएगा। तो आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उसको। उसके बाद आपके पास आया बी सी, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम x1 y1 को यहाँ से रिमूव करके बी पे लिख देते हैं कि हमारे x1 y1 ये थे। ठीक है, तो ये क्या फाइंड आउट करना है अब हमें बी सी का डिस्टेंस। तो बी सी का डिस्टेंस कितना हुआ, देखिए ए बी एंड ए सी का भी डिस्टेंस हमारा डिफरेंट आया है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि आइसोलेस है कि नहीं है। तो बी सी डिसाइड करेगा कि इनका डिस्टेंस जो है क्या ये हमारा डिस्टेंस इक्वल आता है, क्या ये आइसोलेस के पॉइंट्स हैं या नहीं है, हमें ये पता है नहीं, पता चलेगा जब हम बी सी फाइंड आउट कर लेंगे। तो 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर एंड 7 - 6 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस -2 एंड -4 कितना था -6 आएगा, है ना, -5 नहीं होगा। तो एंड -6 का स्क्वायर प्लस में आएगा 36, ये भी हमारा √37 हो गया। देखिए हमारा बी सी भी √37 है एंड ए बी भी √37 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी कितने के बराबर है बी सी के इक्वल है। ए बी किसके बराबर आ गया बी सी के इक्वल आ गया। लिख देंगे हेयर टू साइड्स आर
equal in length, therefore given points are of isosceles vertices, given points are the vertices of isosceles triangle. सेम क्वेश्चन में से लिख देंगे, therefore given points are the vertices of an isosceles triangle, and isosceles isosceles triangle. ठीक है, क्योंकि दो साइड्स हमारी इक्वल आ गई, देयरफॉर जो गिवन पॉइंट्स है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट्स है ना, जो वर्टिसेस के पॉइंट्स हैं हमारे जो दे रखे हैं। थैंक यू।